दोस्तों, हिंदू धर्म के विषय में बताने को बहुत सी जानकारियां हैं, बहुत सी कहानियां, बहुत से फैक्ट्स। लेकिन सबसे पहले इन कहानियों, इन जानकारियों के स्रोत के विषय में जानना आवश्यक है। फलाने ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है, फलानी कहानी या फलानी जानकारी का वर्णन किस ग्रंथ में है, ऐसे तमाम सवाल आपके मन में भी होंगे। तो क्यों न आज इस वीडियो के जरिए उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म को सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। सनातन अर्थात शाश्वत, शाश्वत अर्थात जो हमेशा बना रहेगा, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। दूसरे धर्मों की तरह इस धर्म की ना किसी ने उत्पत्ति की है, ना कोई इसका अंत कर सकता है। इस धर्म का आधार वे ग्रंथ हैं, वे शास्त्र हैं, या आज की भाषा में कहें तो वे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें इस सभ्यता का वर्णन मिलता है। और उसी वर्णन के आधार पर आज हम सब जी रहे हैं। सनातन धर्म के इन ग्रंथों को, या दूसरी भाषा में कहें तो शास्त्रों या डॉक्यूमेंट्स को, दो भागों में बांटा गया है। एक श्रुति और दूसरा स्मृति। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ, यानी ईश्वर की वाणी जो प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा सुनी गई और हूबहू उसी अवस्था में लिखी भी गई। इस लिखावट में किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। इस तरह के ग्रंथों को श्रुति ग्रंथ कहते हैं। इसी प्रकार स्मृति, स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है याद किया हुआ, जो कभी सुना गया और उसे बाद में याद रखकर लिखा गया, पीढ़ी दर पीढ़ी इसे अपडेट भी किया गया। इस तरह के ग्रंथों को स्मृति ग्रंथ कहते हैं। दोस्तों, यहाँ श्रुति और स्मृति के विषय में जान लेने के बाद अब ये सवाल उठता है कि वर्तमान में हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध हैं, उनमें से कौन से ग्रंथ श्रुति हैं और कौन से ग्रंथ स्मृति हैं। जिज्ञासा की इस कड़ी में आइए सबसे पहले जानते हैं श्रुति ग्रंथों के बारे में। दोस्तों, श्रुति में हिंदू धर्म के सर्वोपरि धर्म ग्रंथ यानी वेदों का समावेश होता है। वेदों को ही दुनिया के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ के रूप में जाना जाता है और इसी ग्रंथ में सनातन धर्म के विषय में सबसे सचोट वर्णन मिलता है। 4 वेद एवं उनके 4 भाग, इन तमाम ग्रंथों को श्रुति में गिना जाता है। और इनके अलावा जो भी हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं, उन्हें स्मृति में गिना जाता है। स्मृति ग्रंथों में मुख्य रूप से वेदांग एवं पुराणों का समावेश होता है। वेदांग अर्थात वेदों को समझकर उसके अर्थ, उसके नियमों को समझाने हेतु वेदों के जिन 6 अंगों पर ग्रंथ लिखे गए वे वेदांग हैं। वहीं पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है पुरानी कथा। पुराण शब्द का संधि विच्छेद करें तो पूरा धन अण होता है। पूरा अर्थात अतीत और अण अर्थात कहना या बतलाना, यानी वे ग्रंथ जो अतीत की कहानियाँ, अतीत की जानकारियाँ, अतीत की बातें आसान भाषा में समझाएं, वे पुराण हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको हिंदू धर्म ग्रंथों के विषय में एक बुनियादी समझ हो गई होगी। अब इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हिंदू धर्म के सर्वोच्च, सर्वोपरि, प्राचीनतम और आधारभूत जो ग्रंथ हैं वे वेद हैं। वेद मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन साहित्य यानी सबसे पुराने डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। वेद संस्कृत शब्द है जो संस्कृत के ही विद धातु से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। संस्कृत के इसी शब्द से विद्या और विद्वान जैसे दूसरे शब्द भी आए हैं। माना जाता है कि द्वापर युग तक एक ही वेद था, लेकिन इसके बाद इसे 4 भागों में विभाजित किया गया। इन 4 भागों के नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये भाग भले ही 4 है, लेकिन सबको मिलाकर वेद ग्रंथ आज भी एक ही कहलाता है। खैर, वेदों में पहला वेद है ऋग्वेद। यह सनातन धर्म का सबसे आरंभिक ग्रंथ है। इसमें विभिन्न हिंदू देवी देवताओं का वर्णन है, साथ ही मंत्रों के रूप में ईश्वर की स्तुति भी है। इस ग्रंथ में हिंदुओं के 33 कोटि देवताओं का भी जिक्र है, जिस पर कुछ लोग कोटि का अर्थ प्रकार से करते हैं और कुछ लोग करोड़ से। इसके अलावा ऋग्वेद में नदियों, सोमरस, गाय, कृषि, हिमालय इत्यादि का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद को लेकर कहा जाता है कि इसकी रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी। वेदों में दूसरा वेद है यजुर्वेद। यह मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है। हिंदू संस्कृति में यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। यजुष धन वेद, इस संधि से ही इस वेद का नाम बना है यजुर्वेद। इस वेद में अधिकांशतः यज्ञों व हवनों के नियम और विधान हैं, इसलिए इस ग्रंथ को कर्मकांड प्रधान भी कहा जाता है।
यजुर्वेद को लेकर कहा जाता है कि इसकी रचना कुरुक्षेत्र के आसपास हुई थी। तीसरा वेद है सामवेद। यह मुख्य रूप से एक संगीतमय ग्रंथ है। तमाम वेदों में आकार की दृष्टि से यह सबसे छोटा है, फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है। इसका एक मुख्य कारण है, गीता में श्री कृष्ण ने अपना परिचय देते हुए कहा है कि वेदानाम सामवेदोस्मि, मतलब मैं वेदों में सामवेद हूँ। सामवेद एक तरह से सभी वेदों का सार रूप है और सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। वेदों में चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद। इस वेद में देवी देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान, राजनीति, मोक्ष और दर्शन के भी मंत्र हैं। कहा जाता है कि अथर्ववेद का ज्ञान भगवान ने सबसे पहले महर्षि अंगिरा को दिया था, फिर महर्षि अंगिरा ने वह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। आयुर्वेद की दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व अत्यंत सराहनीय है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दूं कि भारतीय उपमहाद्वीप के तमाम देशों के लोग, मुख्यतः हिंदू, जाने अनजाने में जिस सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं उस सभ्यता का वर्णन वेदों में मिलता है। या दूसरी भाषा में कहूँ तो भारतीय उपमहाद्वीप के लोग, मुख्यतः हिंदू, वेदों में जो लिखा है उसके आधार पर जीवन जी रहे हैं। इसी वजह से सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि श्रुति ग्रंथों में वेदों के अलावा वेदों के जो चार भाग हैं उनका भी समावेश होता है। ये 4 भाग हैं संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वेदों में मंत्र वाला जो भाग है उसे संहिता कहते हैं। गद्य रूप में देवताओं की तथा यज्ञ की व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक अपने नाम के अनुसार ही अरण्य या वन से संबंध रखता है, यानी जो अरण्य में पढ़ा या पढ़ाया जाए उसे आरण्यक कहते हैं। इसमें आध्यात्मिक, प्राण विद्या, कालचक्र इत्यादि का वर्णन है। और वेदों के अंतिम भाग यानी उपनिषद। उपनिषद भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं, क्योंकि इस संस्कृति से जुड़े जितने भी दार्शनिक विचार हैं, जैसे कि अतिथि देवो भव, सत्यमेव जयते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता इत्यादि दार्शनिक विचारों का जो प्रभाव हम अपने आसपास इस संस्कृति में देखते हैं या जिन प्रभावों को लेकर हम रोजाना जी रहे हैं, इसके मूल स्रोत उपनिषद हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। दार्शनिक चिंतन के ज्ञान हेतु आप शिष्य रूप में जिस ग्रंथ के समीप बैठते हैं वह गुरु उपनिषद है। चूंकि उपनिषद वेदों के 3 भाग यानी संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्य के बाद अंत में आते हैं, इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, यानी जहां वेदों का अंत हो जाता है। दोस्तों, यहाँ श्रुति ग्रंथों का प्रकरण खत्म हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्मृति ग्रंथों की ओर। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्मृति ग्रंथों में मुख्य रूप से वेदांग एवं पुराणों का समावेश होता है। यदि आप वेदों को ठीक से समझना चाहते हैं तो आप में कुछ विशिष्ट ज्ञान आवश्यक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। वेदों को समझने हेतु आवश्यक इन विद्याओं को वेदों का अंग कहा जाता है और इस तरह वेदों के इन अंगों को वेदांग कहते हैं। ऐसा कहा गया है कि वेद यदि शरीर है तो इसके अंग वेदांग है। छंद को वेदों का पैर, कल्प को हाथ, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को कान, शिक्षा को नाक और व्याकरण को मुख कहा गया है। शिक्षा वेदांग में शिक्षा के 4 सोपान यानी श्रवण, उच्चारण, पठन एवं लेखन का ज्ञान है। कल्प वेदांग में यज्ञ एवं अनुष्ठान संबंधित नियम दिए गए हैं। किसी यज्ञ में किन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, किस में कौन सा अनुष्ठान किस रीति से करना चाहिए इत्यादि कर्मकांड की संपूर्ण विधि इन कल्पसूत्र ग्रंथों में वर्णित है। व्याकरण वेदांग में शब्दों व धातु रूपों की शुद्धता पर विचार है। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का अष्टाध्यायी ग्रंथ व्याकरण वेदांग का प्रतिनिधित्व करता है। निरुक्त वेदांग में शब्दों की उत्पत्ति तथा व्युत्पत्ति कैसे हुई इसकी विवेचना है। ज्योतिष वेदांग में ग्रहों की गति, सूर्य, चंद्र आदि के ग्रहण एवं अन्य तारकों की गति कैसे होती है और इसका मनुष्य पर
प्रभाव कैसे है, उसे कम बढ़ाया कैसे जा सकता है, इस संबंध में ज्ञान है। और छंद वेदांग में वाक्यों की गति, यति, तुक, मात्रा, लय इत्यादि के संबंध में ज्ञान है। दोस्तों, स्मृति ग्रंथों में वेदांग के बाद आते हैं पुराण। वेदों में जो कुछ लिखा गया था उसे एक आम मनुष्य आसान भाषा में समझ सके, इसलिए वेदों के ज्ञान को कहानी के स्वरूप में लिखा गया। इन कहानियों के ग्रंथ बने और इन्हीं ग्रंथों को पुराण कहते हैं। पौराणिक कहानियों को कुछ इस तरह से लिखा गया है कि हर तबके का व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके। उस काल के मानव मस्तिष्क को ध्यान में रखकर बहुत सी वास्तविकताओं के बीच कल्पनाओं को भी जोड़ा गया है, जैसा कि आज हम फिल्मों में भी देखते हैं। यहाँ से ये समझा जा सकता है कि कहानियों को मानव मस्तिष्क में आसानी से कनेक्ट करवाने हेतु कल्पनाओं का जोड़ने का चलन बहुत पहले से है। इसलिए आज हम जब इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें इन कहानियों के पीछे के संदेश को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि इसे झट से झुठला कर खुद को अति वैज्ञानिक या अति मॉडर्न साबित करने की। खैर, प्राचीन काल से ही पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। इन 18 पुराणों में से 6 ब्रह्मा जी को, 6 भगवान शिव जी को और 6 भगवान विष्णु को समर्पित है। 18 मुख्य पुराणों के अलावा 18 उप पुराण भी है। ये सभी स्मृति ग्रंथों में ही आते हैं। पुराणों में पहला पुराण ब्रह्म पुराण है। इसमें सृष्टि, मनु की उत्पत्ति, उनके वंश एवं देवों और प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। इस पुराण में विभिन्न तीर्थों का भी विस्तार से वर्णन है। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। इस पुराण में अनेक विषयों के साथ विष्णु भक्ति के अनेक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा पुराण है विष्णु पुराण। इसमें विष्णु को परम देवता के रूप में निरूपित किया गया है। चौथा है वायु पुराण। इसमें विशेषकर शिवजी का वर्णन किया गया है, अतः इस कारण से इसे शिव पुराण भी कहा जाता है। इसमें सृष्टि क्रम, भूगोल, खगोल, युगों, ऋषियों तथा तीर्थों का वर्णन एवं राजवंशों, ऋषिवंशों, वेद की शाखाओं, संगीत शास्त्र और शिव भक्ति का विस्तृत निरूपण है। पांचवा है भागवत पुराण। यह सर्वाधिक प्रचलित पुराण है। इस पुराण का सप्ताह वाचन भी होता है। कुछ विद्वान इसे देवी भागवत पुराण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देवी शक्ति का विस्तृत वर्णन है। छठा है नारद पुराण। इसे महापुराण भी कहा जाता है। इसमें वैष्णवों के उत्सवों और व्रतों का वर्णन है। सातवां है मार्कंडेय पुराण। इसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। इसमें इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है। इसमें गृहस्थ धर्म, श्राद्ध, दिनचर्या, नित्य कर्म, व्रत, उत्सव, अनुसूया की पवित्रता की कथा, योग, दुर्गा महात्म्य आदि विषयों का वर्णन है। आठवां है अग्नि पुराण। इसके प्रवक्ता अग्नि और श्रोता वशिष्ठ हैं। इसी कारण इसे अग्नि पुराण कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृति और विद्याओं का महाकोश माना जाता है। इसमें विष्णु के अवतारों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य, प्राण प्रतिष्ठा आदि के अतिरिक्त भूगोल, गणित, फलित ज्योतिष, विवाह, मृत्यु, शकुन विद्या, वास्तु विद्या, दिनचर्या, नीति शास्त्र, युद्ध विद्या, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, छंद, काव्य, व्याकरण, कोश निर्माण आदि नाना विषयों का वर्णन है। नौवां है भविष्य पुराण। इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन है। इसमें मुख्यतः ब्राह्मण धर्म, आचार, वर्णाश्रम आदि विषयों का वर्णन है। 10वां है ब्रह्मवैवर्त पुराण। यह वैष्णव पुराण है। इसमें श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। 11वां है लिंग पुराण। इसमें शिवजी की उपासना का वर्णन है। 12वां है वराह पुराण। इसमें विष्णु के वराह अवतार का वर्णन है। पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार करके वराह ने इस पुराण का प्रवचन किया था। 13वां है स्कंद पुराण। यह सबसे बड़ा पुराण है। यह पुराण शिवजी के पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय के नाम पर है। इसमें बद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, कन्याकुमारी, प्रभास, द्वारका, काशी, कांची आदि तीर्थों की महिमा है।
इसके अलावा गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के उद्गम की मनोरथ कथाएं भी है। इस पुराण में शिवरात्रि, सत्यनारायण आदि व्रत कथाएं अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत की गई हैं। 14वां पुराण है वामन पुराण। इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। 15वां पुराण है कूर्म पुराण। इसमें भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का वर्णन है। 16वां है मत्स्य पुराण। इसमें सतयुग के जल प्रलय एवं भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का वर्णन है। इसमें कलयुग के राजाओं की सूची भी है। 17वां पुराण है गरुड़ पुराण। इसके प्रवक्ता विष्णु और श्रोता गरुड़ है। इसमें विष्णु पूजा का वर्णन है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्यमय युक्त प्रश्न पूछे थे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए उन्हें जो ज्ञानमय उपदेश दिया था, उसी उपदेश का इस पुराण में विस्तृत विवेचन किया गया है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान भी है। 18वां और अंतिम पुराण है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड का वर्णन करने वाले वायु ने व्यास जी को दिए विश्व के भूगोल, खगोल, आध्यात्म, रामायण आदि का ज्ञान इस पुराण में है। दोस्तों, पुराण शुरू में इस स्वरूप में नहीं थे जिस स्वरूप में आज उपलब्ध है। पुराणों को संगठित एवं संयोजित करने का श्रेय जाता है महर्षि वेदव्यास को। इसी कारण उन्हें पुराणों का रचयिता भी माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको हिंदू धर्म ग्रंथों की आधारभूत समझ हो गई होगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई विशेष प्रश्न या सुझाव हो तो आप मेरे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर संदेश छोड़ सकते हैं। बाकी खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।